जय माता दी। हर हर महादेव। 15 जुलाई 2026 का दिन बहुत ही खास है। इस दिन आषाढ़ महीने की प्रतिपदा है, अर्थात गुप्त नवरात्रियां आरंभ हो रही हैं। पंचांग में मैं पढ़ पा रही हूँ, इस दिन पुष्य नक्षत्र है, राजयोग का निर्माण हो रहा है। 27 नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र राजा कहा गया है। पुष्य का अर्थ होता है पोषित करने वाला। पुष्य नक्षत्र में अगर कोई दान पुण्य पूजा पाठ और खास तौर पर कोई सत्कर्म किए जाए या कोई जड़ धारण करना, किसी नए शुभ काम की शुरुआत या कोई खरीदारी करना अनंत अनंत गुना लाभ देने वाली होती है। तो इस पुष्य नक्षत्र का लाभ उठाएं। साधारण सरल तरीके से गृहस्थ जन अपने कामना के तहत, जैसे नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि से परेशान है या कोई अन्य दिक्कत आपको तंग कर रही है, तो इस दिन का लाभ उठाएं। हालांकि आप गुप्त नवरात्रि में कुछ कार्य जरूर से कीजिएगा, जो वीडियो में आपको बतलाने का मैं प्रयत्न करूंगी। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है 4 नवरात्रियां आती हैं, जिसमें से 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि हैं और 2 गुप्त नवरात्रियां कही गई है। इनमें से जो गुप्त नवरात्रि होती है ना, ये गुप्त साधना के लिए कही गई है। माता रानी के 9 स्वरूप और 10 महाविद्याओं का पूजन गुप्त नवरात्रि में बहुत सरल तरीके से किया जाता है और इनका चमत्कारी प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क और हमारे आध्यात्मिक जीवन को प्रशस्त करने के लिए कहा गया है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो इन 9 दिनों में नियम बना लीजिए कि भाग्य की रेखाएं प्रबल करने के लिए अपने घर पर यह सरल काम आप करेंगे। जैसे कि 15 तारीख बुधवार को शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से 10:07 से है। यह अवधि करीब करीब 4 घंटा 26 मिनट है, जो कि खूब समय है अपने कार्यों की सिद्धि के लिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे 15 तारीख से यह नवरात्रियां शुरू हो रही हैं और यह बहुत ही श्रेष्ठ दिन हो गया है। इन गुप्त नवरात्रि में माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्न माता, माता रानी के जो 10 महाविद्या होती हैं उनके स्वरूप का और 9 जो है श्रेष्ठ स्वरूप का पूजन और ध्यान किया जाता है, जो कि अद्भुत लाभ देता है। बात कर लेते हैं सबसे पहले पुष्य नक्षत्र की। आप जानते होंगे पुष्य नक्षत्र देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए जाना जाता है। घर पर कनक धारा स्रोत का पाठ करना, कोई जड़ इत्यादि धारण करना और गणेश जी महाराज जो कि माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं, उनका पूजन करना आज के दिन बहुत लाभ देता है। माँ को खीर का भोग आप समर्पित करें, बाद में किसी कन्या को आज के दिन समर्पित कर देते हैं यह भोग, तो इसका अनंत गुना लाभ है। अपने द्वार पर प्रथम दिन है गुप्त नवरात्रि का और सामान्य रूप से भी यह श्रेष्ठ दिन है पुष्य नक्षत्र रूप में। अपने द्वार पर आप हल्दी का स्वास्तिक जरूर बनाएं, अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाएं, घर की रसोई तिजोरी में स्वास्तिक बनाएं, दीप दान द्वार पर जरूर से करें। इससे आपको लाभ मिलेगा श्रेष्ठ जो है अपने आप में पुष्य नक्षत्र का और गुप्त नवरात्रि का भी लाभ मिलना निश्चित है। अब अपने घर पर आप कौन से कार्य कर सकते हैं, जैसे कि अनार के दाने, गुरुजी भी बताते हैं, शास्त्रों में भी शिवलिंग पर अनार के दाने समर्पित करने का या अनार का रस समर्पित करने का माँ लक्ष्मी से संबंध माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में अपने घर पर नियम बना लीजिए, ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। मंदिर घर पर नहीं संभव है तो शिव मंदिर में रोज लंबी बत्ती का दीपक लगाएं और अनार के दाने का भोग आप माता को लगाने का प्रयत्न करें। यह लाल रंग की वस्तु जैसे लाल फूल, लाल चुनरी, नारियल और माता को ये जो भोग होता है ना, आपने सुना भी होगा अनार का भोग, यह जरूर से अपने घर के मंदिर में रोज लगातार 9 दिनों तक आप जो है समर्पित करने का प्रयत्न करें। बाद में इसे प्रसाद स्वरूप अगर आप खाते हैं तो बहुत इसके लाभ होते हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक विकारों से मुक्ति मिलती है। पुत्र, विवाह, नौकरी की कामना स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। तो आप सभी इस श्रेष्ठ जो है नवरात्रि में आप सभी माता को अनार का भोग लगाएं। आप शिव मंदिर में जहाँ माता रानी का हस्तकमल है वहां भी अनार का भोग समर्पित कर सकते हैं। ये बात आपने गुरुजी के मुख से सुनी नहीं है तो एक बार सर्च कर आप यूट्यूब में सुन सकते हैं। बिल्कुल सत्य है और शास्त्रों में भी अनार के भोग का प्रमाण मिलता है, आप जानते होंगे। और दीपदान तो आप जरूर से ही कीजिएगा। इसके साथ साथ अन्य उपाय जो कि आपको सरल तरीके से करना है और बहुत श्रेष्ठ रूप में करना है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ। पूरे 9 दिनों में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपसे कोई नियम वगैरह नहीं लिया जाता। बस आप माता रानी के निमित्त लंबी बत्ती का दीपक लगाएं, उसमें लौंग का जोड़ा रखें। माँ को अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग चीज़ों का अब दिन बार के हिसाब से भोग लगा सकते हैं। बाद में यह भोग प्रसाद आप कन्या को दे दीजिए और रोज अपने घर पर दुर्गा चालीसा, जो कि बहुत सरल है, बड़ी आसानी से हम सभी पढ़ सकते हैं, पढ़ने का प्रयत्न करें। इसके बहुत अधिक लाभ हैं और इसका जो है ज़्यादा समय भी यह नहीं लेता और बहुत अच्छा इसका परिणाम भी मिलता है। छोटी सी पूजा है, इसके लाभ मिलते हैं। इसके साथ साथ दूसरा एक सरल कार्य जो कि गुप्त नवरात्रि में ही किया जाता है, शिव मंदिर में आप कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं। उपाय करने के लिए सरल तरीके से एक दीपक जो कि आपको 9 दिन तक शिव मंदिर या घर पर शिवलिंग है तो वहां पर लगाना है।
और एक लेनी है बेलपत्र और एक लेना है सिक्का। 1 रुपए का सिक्का आप ले लीजिए। रोज आप शिवलिंग की पूजा करेंगे, माता भगवती का ध्यान करेंगे, दीप दान करेंगे। उसके बाद रोज आप कोई भी पाठ का, जैसे कोई भी मंत्र का आप नियम ले लीजिए कि 9 दिन तक मैं पढ़ूंगी, और अपने हाथ में उस 1 रुपए के सिक्के को और बेलपत्र को लीजिए। ठीक है, रोज लीजिए उस बेलपत्र और 1 रुपए के सिक्के को। अब जब अंतिम दिन हो तब बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आप ऐसा नहीं है कि जो है एक ही बेलपत्र रखें, आप बदल भी सकते हैं, रोज एक एक बेलपत्र ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम दिन जब एक बेलपत्र और 1 रुपए का सिक्का लेंगे, रोज पाठ करना या मंत्र करना, कोई भी आप मंत्र महादेव से संबंधित लेंगे तो माता रानी पर इसका श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता ही है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। ऐसे में अंतिम दिन जब आपके हाथ में बेलपत्र और शिवलिंग होगा तो इसमें से बेलपत्र आप अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, और 1 रुपए का सिक्का जो है वह शिवलिंग पर स्पर्श कर कर आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो व्यापार में वृद्धि होती है, धन लाभ होता है और खूब खूब सौभाग्य बढ़ता है। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि में एक नियम आप बांध लीजिए, किसी एक दिन, अष्टमी, नवमी, प्रथम दिन या रोज भी कर सकते हैं, अपने घर के गमले में या महादेव के मंदिर में जाकर आप सभी साधारण सरल तरीके से 2 शिवलिंग बनाएं। मिट्टी के 2 छोटे छोटे, जैसे कि वैष्णो देवी में पिंडी रूप में माता विराजमान है, तो आप अपने घर के मंदिर में 2 छोटे छोटे मिट्टी के शिवलिंग बनाएं, एक शिव के रूप में, एक वैष्णो अर्थात शिव शक्ति के रूप में। दोनों सरल विधि से दीपदान करें, दोनों में धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, सारी चीजें आपके पास जो भी है सब समर्पित करें। अब आपने जो माता रानी के स्वरूप को जाना है, उसमें आप सभी जैसे सरल विधि से 9 लाल फूल माता रानी के स्वरूप वाले पिंडी पर समर्पित करेंगे, और 5 सफेद फूल आप जो शिवलिंग है महादेव के निमित्त, उसमें 5 सफेद फूल, 9 लाल फूल वाला वह माता भगवती के निमित्त समर्पित करें। विधि विधान से अपने घर पर ही 2 शिवलिंग आप बनाकर पूजन करें, एक वैष्णो माता और एक महादेव के निमित्त। उसके बाद जब विधि विधान से पूजन हो जाए, तब दीपक ठंडा हो जाए, तब इसको यहीं पर विसर्जित करें। यह रोज आप 9 दिन कर सकते हैं, किसी 1-2 दिन भी करते हैं तो लाभ तो मिलता ही है। तो इस तरह से सरल विधि से इन 9 दिनों में आप नियम बांध लीजिए कि आपको ये कार्य करना ही है। इससे सौभाग्य तो बढ़ता ही है, साथ के साथ दुख दरिद्रता का भी सदा सर्वदा के लिए अंत होता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ नवरात्रि के इन 9 दिनों में नीम वृक्ष में माता दुर्गा वास करती हैं। ऐसे में नीम वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाना, दीप लगाना और नीम वृक्ष की पूजा परिक्रमा करना भी माँ भगवती की पूजा के समान माना जाता है। आप 1-2 नियम और ले सकते हैं कि घर पर रोज एक एक कन्या को आप रोज बुलाएंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में आप सरल तरीके से गरीब कन्या या किसी भी जाति वर्ण की बुलाकर उन्हें भोग प्रसाद समर्पित करेंगे, रोज दक्षिणा देंगे। किसी एक गुप्त नवरात्रि के दिनों में आप माता का भोग प्रसाद श्रेष्ठ रूप में, किसी एक दिन भी कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। दक्षिणा इत्यादि जरूर से ही दीजिएगा। किसी देवी के मंदिर में या महादेव के मंदिर में पताका अर्थात ध्वजा आप समर्पित करवाते हैं अपने पति बच्चों के लिए, उसमें थोड़ा मक्खन लगाकर आप समर्पित करवाते हैं तो ध्वजा अर्थात पताका ये बहुत लाभ देती है और इससे सौभाग्य बढ़ता है। और रोज नियम बना सकते हैं कि एक दीपक में 2 बत्ती जो कि शिव शक्ति के नाम का दीपक होगा, इसे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। हर हर